नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात पुणे केस की, कैसे आरोपी पकड़ा गया, कैसे वो चकमा दे रहा था, ड्रोन की मदद ली गई, खेतों में छुपा हुआ था आरोपी। ऐसी तमाम जानकारियां पुलिस के पास थी, लेकिन आरोपी तब भी नहीं मिल रहा था। आखिर वो कैसे मिला? उसने किसी के वो घर में घुसा, पानी मांगा और तब कैसे पकड़ा गया? ये सारी जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है चिराग गोठी, आप क्राइम तक देख रहे हैं। कल हमने इस पर वीडियो की थी, आज इसमें एक अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल कल ही देर रात पकड़ लिया गया था आरोपी को। उसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाडे है। ये बताते हैं देर रात करीब गुनात गांव है, जहां पर उसने घर में दस्तक दी और वहां पानी मांगा क्योंकि उसको भूख लग रही थी। और पानी पीने के बाद वह खाने की तलाश में भी चला गया था, लेकिन तभी मुखबिर ने पुलिस को बता दिया कि वो इस घर में घुसा है। तभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है वाकई काबिल तारीफ है। पुणे पुलिस ने ये आपको बता दें कि पुणे के शिरूर तहसील से आरोपी को रात करीब 12:30 के आसपास पकड़ा गया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की भी कोशिश की जाएगी। कई टीमें बनाई गई थी, 13 टीमें इस पर काम कर रही थी लगातार। ये पता चला था कि एक गन्ने का खेत है, वहां पर छिपा हुआ है, ड्रोन की मदद ली जा रही थी। लेकिन तब भी वो इस तरह से छिपा हुआ था कि आप सोचिए कि वो नजर नहीं आ रहा था। तेजी से एक्शन में आते हुए पुलिस ने आरोपी को गांव के नजदीक एक खेत से खोज निकाला था। इसके बाद इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी। स्निफर डॉग्स को वहां लगा दिया था, खेतों के अंदर जो है वो छोड़ दिया था ताकि वो स्निफ कर ले। लेकिन आखिरकार वो वहां से भी चकमा देकर निकल गया। आप सोचिए कितना तेज था वो आरोपी। और उसके बाद जब वो एक घर में पहुंचा, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, सुबह से भूखा था, पानी उसने मांगा, तभी वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को चली गई, जिस आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे और अहिल्यानगर जिले में उसके ऊपर चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग के कई मामले हैं। 2019 से जमानत पर था। पुणे शहर और पुणे ग्रामीण पुलिस ने ड्रोन और डॉग स्क्वाड के साथ गुनात गांव है, गन्ने के खेतों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया था। 100 से अधिक पुलिसकर्मी आप सोचिए गांव में पहुंच गए थे उसको पकड़ने के लिए, और जिसके बाद आखिरकार वो पकड़ा गया। आपको बता दें कि स्वारगेट महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम में जो बस डिपो है, वहां पर इसने इस घटना को अंजाम दिया था। मंगलवार सुबह यह घटना हुई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। अधिकारियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी थी। इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें आरोपी बस के अंदर नजर आ रहा था। यह घटना कई सवाल खड़े करती है कि आखिर बस की सुरक्षा किस तरह की रही, क्यों बस में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। अब इसको लेकर एक नए सिरे से बहस छिड़ गया है। जो वहां के डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि वो ये सुनिश्चित करेंगे, सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मृत्यु दंड दिया जाए आरोपी को। लेकिन इसको पकड़ना वाकई टेढ़ी खीर से कम नहीं था, क्योंकि जिस तरह से इसने इस घटना को अंजाम दिया, कई सारे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किए। बताते हैं कि 1500 बसेज में जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, इस तरह की जानकारी भी अब निकल कर आ रही है। इसके अलावा पुलिस ने कई गार्ड्स को भी निलंबित कर दिया, कई जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक किए। एक स्पेसिफिक लोकेशन मिली कि ये गन्ने के खेत गुनात गांव है, वहाँ पर है। उसके बेसिस पर फिर सर्च ऑपरेशन चलाया, ऊपर से ड्रोन उड़ाया, लेकिन तब भी नजर नहीं आया। डॉग स्क्वाड जो है वहाँ भेजा गया। आखिरकार उसको अरेस्ट कर लिया गया। महिला गार्डों की ये बताते हैं, अब सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीसीटीवी से लैस होंगे सुरक्षा गार्ड और रखे जाएंगे। इसके अलावा महिला गार्डों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है, ये घटना के बाद अब सरकार जाग गई है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसमें जो पुलिस है वो आने वाले वक्त में इस तरह की घटना को रोक पाने में कामयाब रहेगी और एक कठोर कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर। 2 दिन खुला रहने के बाद फाइनली
पुणे स्वारगेट रेप केस का जो अक्यूज है दत्तात्रेय गाड़े, उसे पुणे पुलिस ने शिरो तहसील से हिरासत में लिया है और अब उसे पुणे के लश्कर पुलिस स्टेशन वहां लाया गया है। इस लॉकअप रूम से रखा जाएगा। अरेस्ट प्रोसीजर्स जो कुछ है वो अंडरवे है और उसी के बाद आज के दिन के पहले हाफ में उसे पुणे के कोर्ट में उसकी पेशी होगी। रात को 1 से 2 बजे के दरमियान उसे अरेस्ट किया गया शिरो तहसील में गन्ने के खेतों में। कल से पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, ड्रोन इमेजिंग चल रहा था। 13 से ज्यादा टीमें थी जो टीमें वहां पहुंच चुकी थी और उसे अरेस्ट करने की प्रोसीजर में थी। अलग अलग जगह उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि हाथ से ये पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहाँ छुपा था ये पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। वो अपने घर गया, उसने कपड़े बदले और उसी के बाद सीसीटीवी में वो कहीं दिख नहीं रहा था। अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी इमेज लिए गए लेकिन कहीं पे वो दिख नहीं रहा था और उसी के बाद पुलिस को ये आशंका हुई कि गांव के अगल बगल ही वो कहीं छुपा होगा। रात को 1 से 2 बजे के दरमियान वो किसी के घर गया खाना मांगने के लिए। फिर उस व्यक्ति ने उसे आइडेंटिफाई किया और पुलिस को इत्तला करने के बाद अब उसे पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। थोड़ी देर में उसे कोर्ट में उसकी पेशी होगी और कोर्ट में उसे हाजिर किया जाएगा। जांच में ये भी बात सामने आई है कि जो आरोपी है वो दरअसल चकमा किस तरह से दे रहा था, ये इसको लेकर एक अलग आई है। ये बताते हैं कि पुलिस को जो उसने बयान दिया था वो बस स्टैंड में ही दूसरी खड़ी बस, एक खाली शिवशाही एसी बस में चला गया था। इस बस के अंदर लाइटें चालू नहीं थी और इसी बस में उसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन इसके बाद वो कहाँ कहाँ भागा, वो दरअसल वहाँ से गुनात गांव चला गया था और वहाँ से ये बताते हैं कि वो खेतों में छिप गया। फिर उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी मिली, कुछ लीड्स मिली, सीसीटीवी मिली, जिससे ये एज्यूम किया पुलिस ने कि किस दिशा की तरफ भागा होगा। वहाँ तक पुलिस पहुँची, फिर लोकल इंटेलिजेंस गैदर की गई, उसकी तस्वीरें दिखाई गई लोगों को। स्पेसिफिक जांच निकल कर आई कि गुनात गांव में वो छिपा हो सकता है। गन्ने के खेतों में आप सोचिए डॉग स्क्वाड को भेज दिया गया, लेकिन आखिरकार 100 पुलिस वाले, इतने पुलिसकर्मी भेज दिए गए ताकि संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर सकें। लेकिन आखिरकार अब पुलिस ने इसमें कामयाबी हासिल की है। उम्मीद करते हैं इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। सरकार सख्त कदम उठाएगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।